डर से लड़ने के लिए या फिर उस डर को कम करने के लिए आप नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रैफिक में बाइक चलाते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यस, ये चीज़ें और ये वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैं फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड ये मैं प्रैक्टिकली आपको ट्रैफिक में राइड करते हुए नहीं बताऊँगा, बट आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे जिससे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी ट्रैफिक में अगर आप बाइक चला रहे हो तो किन किन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आप ट्रैफिक में जा रहे हो तो सबसे पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ट्रैफिक में जाने से पहले सारे कंट्रोल्स को मास्टर कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट जब स्टार्टिंग में बाइक सीखते हो तो एम्प्टी रोड पे, यहाँ पर भी अभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एम्प्टी रोड पे जहाँ पे कोई भी नहीं होता है वैसी जगह पे जाके आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है एक हफ्ते तक प्रैक्टिस करो। और अगर भी फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि आपको ये लगता है कि मैं अभी क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही मैं प्रॉपर ब्रेकिंग कर पा रहा हूँ, या और भी किसी तरीके का अगर आपको डाउट है, तो ट्रैफिक में आप डायरेक्ट जाके मत चलाना। आप पहले इन सब चीज़ों को मास्टर कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहाँ पे क्लच कंट्रोल मास्टर कर लूँगा, एक्सेलरेशन को मास्टर कर लूँगा, ब्रेकिंग को मास्टर कर लूँगा। सो ये सारी चीज़ें, गियर शिफ्टिंग को मास्टर कर लूँगा। ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, सो एक पहला चीज़ ये है कि जब आप ट्रैफिक में जाओगे आपको एक 20-30% श्योरिटी रहेगा कि यस मुझे सारे कंट्रोल्स आते हैं। सो जब आप डरोगे तो डरने के टाइम पे ये चीज़ आपको हेल्प कर देगा कि नहीं, ये चीज़ें मुझे आती है। अब दूसरा चीज़ ये है कि सारी चीज़ें आपको आती है, यस, आपने आने के बाद भी आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मुझे आती है वो अलग बात है एंड मास्टर थोड़ा सा करना एक अलग बात है। मास्टर करने में तो ऑफकोर्स आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा कि मास्टर का मतलब ये नहीं है कि 100% मास्टर होना चाहिए। मास्टर का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बाइक चला रहा हूँ, मुझे पता है कि स्लोली आगे कैसे बढ़ना है, कैसे रुकना है, वो सब चीज़ें आपको मास्टर करनी है। एंड साथ में आपको बेसिक क्लच एंड एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक के अंदर। अब इसके बाद जब आप श्योर हो कि आपको सारे कंट्रोल्स आते हैं एंड आप ट्रैफिक में जाने के लिए रेडी हो, सो यस, आप ट्रैफिक में जा सकते हो वो टाइम पे। बट उस टाइम पे भी ये चीज़ याद रखना कि आपको फोकस करना है ट्रैफिक पे, नहीं अपने बाइक और आपके कंट्रोल्स पे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यहाँ पे देख के चला रहे हो, यहाँ पे देख के चला रहे हो, आपको सामने ही देखना है। हमेशा ट्रैफिक में चलाते हुए आपको सामने देखना है, बट आपको ये सारे कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको हमेशा ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे, कौन से जगह पे, कहाँ पे यूज़ करना है, एंड आपको फोकस करना है उस चीज़ पे। समझ में आ रहा? मतलब मैं जैसे जा रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है कि मैं सामने देख रहा हूँ, बट मुझे क्लच कैसे रिलीज़ करना है, कैसे एक्सेलरेशन देना है, इस चीज़ के ऊपर मुझे फोकस करना है। क्योंकि फोकस नहीं होने की वजह से बहुत बार बाइक बंद हो जाता है एंड फिर उसके वजह से लोग डर जाते हैं। ये एक गलत चीज़ है। एंड इसके बाद जब आप पहली बार ट्रैफिक में जाते हो ना, आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बाइक चला रहे हैं एंड आप नहीं चला पा रहे हो, आप बिगिनर हो, तो आपको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है। सो उस डर से लड़ने के लिए या फिर उस डर को कम करने के लिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ लेके जा सकते हो, जैसे चड्डी बड्डी को। तो जिससे ये होगा कि आपके साथ वो आएगा, आप उससे बात करते रहो एंड आप ट्रैफिक पे भी फोकस दो। ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि बात पे उससे बात करते करते आपने जाके आगे ठोक दिया। एक चीज़ ये होता है कि जब आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ आता है तो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अकेला कहीं पे जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरा बेस्ट दोस्त है, जो बेस्ट फ्रेंड है, जो मेरे साथ आएगा, या फिर और 3-4 लोग हैं जो मेरे साथ आएंगे, सो मुझे थोड़ा हिम्मत मिलता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। बाइक पर आप 4-5 लोगों को तो बिठा नहीं सकते, तो आप ये करो कि अपने बेस्ट फ्रेंड को, जो आपको हमेशा हर एक चीज़ में मदद करता है, उसको लेके जाओ एंड फिर वो उसको आप पीछे बिठाओ एंड आप ट्रैफिक में बाइक चलाओ। उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आप ज़्यादा डरोगे नहीं। एंड बाइक चलाते हुए ये चीज़ याद रखना कि आपके व्हीकल और सामने वाले व्हीकल के बीच में इनफ स्पेस हो। क्योंकि अगर आपने बहुत कम स्पेस रख के बाइक चला रहे हो, किसी सिचुएशन के वजह से सामने वाला कार पीछे आ जाता है, या ट्रक पीछे आ जाता है, या फिर बस पीछे आ जाता है, सो आपके बाइक को डैमेज हो सकता है, आपके बाइक को नुकसान हो सकता है। दूसरा चीज़ ये है कि कभी जैसे कार सडनली आगे बढ़ना स्टार्ट हो गया या फिर कार सडनली पीछे
पीछे आ गया, सो आपके पास बचने के लिए, इधर उधर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर इसके अलावा ये चीज़ है कि जैसे ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो गया और सडनली आपने एक्सेलरेट कर दिया तो आप सामने से जाके उसको ठोक दोगे। सो इसीलिए थोड़ा सा गैप रहेगा तो काफ़ी अच्छा है। मेरे हिसाब से कम 1 मीटर का तो गैप रखो, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप इतना गैप रखोगे तो ये होगा कि अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन हुआ बीच में तो आप बच पाओगे एंड आप सही तरीके से बाइक चला पाओगे ट्रैफिक के अंदर। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको हेल्प करेगा जब आप ट्रैफिक में बाइक चला रहे हो तो आपको डर नहीं लगे। उसके लिए आपके बाइक के पीछे आप एल का साइन लगा दो। जब आप एल का साइन लगा दोगे तो पीछे वाले लोग आपको ज़्यादा करके तकलीफ़ या परेशानी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा लर्नर है एंड लर्नर को अगर ज़्यादा डराएंगे तो मे बी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर वो सामने वाले को ठोक सकता है, या फिर वो ब्रेक प्रेस कर दे पीछे वाले अपने को ठोक सकते हैं एंड वैसा सिचुएशन हो सकता है। ये चीज़ मोस्ट कॉमन है जब आप बिगिनर्स एज अ ट्रैफिक में बाइक चलाना जाओगे। तो सिंपल चीज़ याद है कि धीरे धीरे करके ट्रैफिक में बढ़ते जाओ, एकदम से हैवी ट्रैफिक में घुस गए तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। सो नॉर्मल पकड़ लो कि थोड़ा सा जैसे 4-5 व्हीकल चल रहे वैसे ट्रैफिक में चलाओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ते रहो। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो और सडनली आपका बाइक बंद हो जाता है, सो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। देखो सबका बाइक बंद होता है, अगर प्रोफेशनल बंदा रहेगा तभी भी बाइक बंद हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम लोग गियर शिफ्ट करके एक्सेलरेशन दे, बट वो एक्सेलरेशन आगे बढ़ने की जगह पे ज़्यादा इंजन का आवाज़ करे, ज़्यादा आवाज़ करे। कोई बात नहीं है, एम्बेरेंस होने का ज़रूरत नहीं है। इवन मैं इतना साल से बाइक चला रहा हूँ बट ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ, सो आपके साथ भी हो सकता है। तो इसमें कोई इतना कुछ खास बड़ा बात नहीं है कि हाँ भाई ऐसा कर दिया। इवन ऐसा मेरे साथ कितनी बार होता है कि जब मैं हाईवे पर चला रहा हूँ बाइक एंड पकड़ लो 5th या 6th गियर पे हो, सडनली बाइक फॉल्स न्यूट्रल में चला जाता है एंड मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो गाड़ी आवाज़ करता है वूम। तो वैसा कुछ डरने का ज़रूरत नहीं, ऐसा होता है, बहुत बार होता है। इवन बहुत सारे कार्स के साथ भी ऐसा होता है। सो आपको सिंपल बात यह है कि आपको वो टाइम पे आपका गलती समझ में आना चाहिए। ऑन द स्पॉट आपको बस क्लच प्रेस करके एक्सेलरेशन छोड़ के अपना जो गियर है वो राइट गियर पे शिफ्ट करो और आगे बढ़ना स्टार्ट कर जाओ। सो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इन द एंड सबसे लास्ट वाला चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अपना बाइक को ऑलवेज लेफ्ट साइड में रख के चलाओ। सो उससे बहुत सारा हेल्प हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि मैं जा रहा हूँ एंड सडनली मेरा बाइक बंद हो रहा है या फिर बार बार मेरा बाइक बंद हो रहा है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में रखने से ये होता है कि पीछे वाले से आने वाले बाइक या कार वो आपको ओवरटेक करके निकल जाएंगे, उससे आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मैं रास्ते के बीच में चला रहा हूँ और मेरा गाड़ी बार बार बंद होगा तो पीछे वाले कार वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, बस वाले लोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। एंड अगर आपका बाइक उस सिचुएशन में स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, सो आपको उसको धक्का मार के साइड में लेके आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम है। सो इसीलिए लेफ्ट साइड में रखो एंड बाइक बंद भी हो जाता है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बस आप उसको स्टैंड पे लगा के सिंगल साइड पे एक सिग्नल इंडिकेटर चालू करके आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि बाइक बंद हो गया एंड फिर आप अपना स्टार्ट करने का कोशिश कर सकते हो। एक और चीज़ है कि लेफ्ट साइड में बाइकर्स लोग ज़्यादा करके रहते हैं, कार वाले लोग नहीं रहते हैं। तो अगर आपके बाइक को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इक्का दुक्का आपको बाइकर भी हेल्प कर देगा कि अगर आपके बाइक को कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो हेल्प कर देगा। अगर वैसा चीज़ नहीं भी हो पा रहा है तो एटलीस्ट कोई बाइकर आपको परेशान नहीं करेगा कि भाई इसका गाड़ी बंद हो गया तो आके 2-3 गाली दे और ऐसा चीज़ करे, क्योंकि आपने पीछे ऑलरेडी एल का साइन लगाया है एंड इसके वजह से आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस।